channel or welcome back to my channel. So today we are gonna discuss how to make notes. So सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि नोट्स कैसे बनाएं. लाइक एवरीवन नोज कि नोट्स ऐसे ऐसे बनाते हैं, ये होना चाहिए. बट हमारे जो नोट्स है ना वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड के सिलेबस, अकॉर्डिंग टू CET, ठीक है, अलग अलग होने चाहिए. ठीक है. सो CET के हिसाब से हमारी जो नोट्स होती थी वो डिस्क्रिप्टिव नहीं होनी चाहिए, वो छोटे छोटे होने चाहिए. ठीक है. मेन पॉइंट्स होने चाहिए उसमें. एंड जो हमारी बोर्ड की नोट है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि वो पॉइंट जो की पॉइंट्स है हम लोग हमारे आंसर्स में ऐड कर सकें. ठीक है. पहली बात, बेनिफिट क्या होता है, सबको पता है नोट्स का बेनिफिट ही होता है. बेनिफिट ये होता है नोट्स का कि हम लोग हमेशा क्लास जब भी करते हैं तो हम लोग एक्टिव रहते हैं. उसमें हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है टीचर्स की तरफ, क्या वो एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. हम लोग हमारी नोट्स, हमारी जो क्लास की बुक है उसमें नोट्स में क्या क्या लिख रहे हैं, जो बता रहे हो. एंड फिर उसके बाद में हम लोग कंक्लूड करके घर पे आके खुद की नोट्स बनानी एक मैंडेटरी थिंग है. अगर हमको कुछ अच्छा करना है तो टीचर के नोट्स अलग होनी चाहिए, क्लास के नोट्स अलग होने चाहिए, हमारी सेल्फ नोट्स अलग होनी चाहिए. ठीक है. तो सेकंड पॉइंट आता है हमारा कि हम लोग को क्लेरिफाई होता है, हम लोग अच्छे से चीज़ें समझ सकते हैं. जब हम लोग खुद नोट्स बनाते हैं, खुद अच्छे से केयरफुली रीड करके जब हम नोट्स बनाते हैं, देन चीज़ें क्लेरिफाई होती है हमारे सामने. ठीक है. उसके बाद में हमको की पॉइंट्स कौन से हैं जो टीचर ने भी बताए, जब हमने रियलाइज़ किए रीड करने के बाद, वो की पॉइंट्स हमारे ध्यान में आते हैं और वही पॉइंट्स हम लोग बोर्ड्स में यूज़ करते हैं. या फिर वही पॉइंट्स लाइक कुछ कंसेप्ट होती है ना जिनके बारे में CET में भी क्वेश्चन आते हैं और जेई का भी पोर्शन होगा, उसमें भी जेई के एग्जाम में भी कुछ की पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन आते होंगे, कुछ कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आते होंगे. इन द सेम वे जब हम लोग रीड करते हैं तब हमको वो की पॉइंट्स अंडरस्टूड होते हैं, हमको उसको समझ पाते हैं हम लोग. ठीक है. उसके बाद में आता है फोर्थ पॉइंट कि हमारे को मटेरियल रिमाइंड याद करने के लिए इजी हो जाता है और हमारी जो आइडियाज़ है वो ऑर्गेनाइज रहती है. चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग हम लोग नोट्स बनाते हैं. चैप्टर का नाम, हेडिंग, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट उसमें ऐड करते हैं, तो हमारे पास जो है ना वो हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती है. ठीक है. उसके बाद आता है सिक्स्थ पॉइंट ये है कि हम लोग को चीज़ें लाइक रिवाइज हम लोग ईजिली कर सकते हैं. लाइक पेपर के पहले हम लोग टेक्स्ट बुक लेके नहीं बैठ सकते. कल एग्जाम है एंड तुम टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो कि आज तो हम सब रीड करेंगे, पॉसिबल नहीं है. तो हमेशा अपने नोट्स जो है वो रिवाइज लाइक कर सके हम लोग, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम लोग फटाफट एग्जाम के पहले सब रिवाइज कर लें. ये जस्ट बता रही हूँ मैं MST CET को लेके, लाइक उसका एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैं कंसीडर कर रही हूँ. बट जो बच्चे 9th के भी है, जो बच्चे 10th के भी है, जो बच्चे 11th के हैं, 12th के हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो, क्योंकि आप लोग को भी इस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए क्योंकि बेनिफिट्स तो उसके है ही. ठीक है. उसका कोई नुकसान नहीं है, आपको वो काम आएंगे, आपके भाई बहनों को काम आएंगे, आप किसी जूनियर को भी दे सकते हो, तो सबको काम आएंगे. ऐसे नोट्स हम लोग बनाएंगे तो ऑब्वियसली बेनिफिट ही होता है नोट्स बनाने का. ठीक है. अभी बेनिफिट तो सुन लिया, लेकिन हमारे नोट्स में होना क्या चाहिए. एज आई टोल्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि लाइक MST CET के लिए डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए, बट बोर्ड्स के लिए डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए. या फिर जो हमारे स्कूल की एग्जाम होती है, कॉलेज की एग्जाम होती है, उनके लिए डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए. उसमें थोड़ा की पॉइंट्स वगैरह ऐड करना चाहिए हमने, हमारी खुद की आइडियाज़ उसमें क्लियर होती है. ठीक है. तो की पॉइंट्स, हेडिंग होनी चाहिए, की पॉइंट्स होने चाहिए उसमें. ठीक है. उसके बाद में अगर तुम लोग को डायग्राम्स पसंद है तो आप डायग्राम्स भी यूज़ कर सकते हो. लाइक ट्री डायग्राम्स बना लिए इंपॉर्टेंट वाली जो एग्ज़ाम में आ सकती है, टीचर ने बोली है कि हाँ ये एग्ज़ाम में आएगा, तो आप वो बना लीजिए ताकि फिर टीचर ने जो बोला है वो एग्ज़ाम में आएगा भी और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद में उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए. एज आई टोल्ड कि जब आप स्कूल में होते हो, कॉलेजेस में होते हो, तो जब टीचर जब नोट्स बना रहे होते हैं तो हम हड़बड़ी में तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं हमसे. ठीक है. बट वही चीज़ अगर हम लोग घर आके रीड करके खुद से जो टीचर ने बताया वो भी और सेल्फ से कुछ ऐड करते हैं तो हमारे जो नोट्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं. ठीक है. ऑर्गेनाइज रहते हैं. अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मेरे फेवरेट पॉइंट्स है नोट्स बनाते वक्त, कि मुझे ना डायग्राम्स बनाना बहुत पसंद है और चीज़ें बुलेट पॉइंट्स में लिखना पसंद है. मुझे छोटे छोटे लिखना पसंद है ताकि मैं उसको जल्दी याद कर सकूँ. ठीक है. तो ये सब कुछ 3 पॉइंट्स थे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद. लाइक जैसे ट्री डायग्राम्स बना डाली मैंने, डायग्राम्स बनाती थी मैं, ज़्यादा शॉर्ट नोट्स रहते थे मेरे. अब मेरे नोट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है दिखाने के लिए, कुछ अगर हो गए तो मैं दिखा सकती हूँ, वरना मेरे पास नहीं है, मैंने मेरे जूनियर्स को दे दिया. एंड उसके बाद में क्या चीज़ें आती हैं, आपको लाइक नोट्स बना के रखना इज़ अलग बात, लेकिन नोट्स को रिवाइज करना इज़ इम्पॉर्टेंट. तो हमेशा एटलीस्ट वीक में एक बार अपनी चीज़ों को याद कर लिया करो, नोट्स को रिवाइज कर लिया करो, ताकि चीज़ें अच्छे से आपके दिमाग में फिट रहे. एंड वन मोर पॉइंट फॉर मैथ्स, लाइक मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के लिए अपने फॉर्मूलेज अच्छे से रखो, मतलब याद. और साइंस जैसे सब्जेक्ट के लिए
जो भी स्टेटमेंट्स दी है साइंटिस्ट ने वगैरह वगैरह वो वैसी की वैसी, डेफिनेशंस वैसी की वैसी लिखा करो। बाकी डिस्क्रिप्टिव लिखना अवॉइड कर सकते हो, बट जो भी स्टेटमेंट्स दे वो एज इट इज़ होनी चाहिए, डेफिनेशंस एज इट इज़ होनी चाहिए। हिस्ट्री में भी सेम थिंग है, जो भी लाइक होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, जो भी लीडर्स होते हैं ग्रेट लीडर्स होते हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स है वैसे की वैसे लिखा करो। बाद में जो तुमको समझता है वो की पॉइंट्स में आप लिख सकते हो, लाइक शॉर्ट लिख सकते हो बुलेट पॉइंट्स में, ठीक है। तो ये था हमारा नोट्स बनाने का, लाइक कैसे बनाते हैं नोट्स। बाकी अगर कुछ और एक्सप्लेन करना है तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर। आप बस कमेंट में बता देना कि हमको और एक वीडियो चाहिए जिसमें हम लोग आप खुद मतलब मैं जिसमें खुद बना के बताऊंगी तुमको नोट्स कोई भी एक टॉपिक का। सो अगर आपको नहीं अभी भी नहीं समझा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि हमको और एक वीडियो चाहिए जिसमें आप खुद बनाओ, ठीक है। तो ये लिख के देना। एंड अगर आपको ये वीडियो में समझ आ चुका है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आदत सी पड़ी है बार बार बोलने की, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।